वेलकम टू एग्जाम स्टडी कोर। आप सभी का आपके अपने चैनल एग्जाम स्टडी कोर में स्वागत है। आज हम साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट के आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे, बेहतर तरीके से परफॉर्म करेंगे। एक ही क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सारे क्वेश्चंस मैं आपके सामने बोल रहा हूँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। और सारे क्वेश्चन, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जितने भी क्वेश्चंस मैं कराऊंगा आपको वो सभी एग्जाम में आए हुए हैं और उन्हीं पे बेस्ड एग्जाम में बनते हैं। चाहे वो किसी भी लेवल का एग्जाम हो कंपटीशन, चाहे वो एसएससी सीपी हो, सीजीएल हो, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, स्टेट पुलिस हो, सेंट्रल पुलिस लेवल हो, किसी भी लेवल का एग्जाम हो, अगर हम कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिसमें मैथ आ रही है, तो ये जो वीडियो है, मेरे जो सारे वीडियो लेक्चर हैं वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये भी वीडियो हमारी बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। इसमें शॉर्ट ट्रिक बेसिक सभी का प्रयास करके आपको एक बेहतर तरीके से आप कैसे परफॉर्म कर सकते हैं ये हम सिखाया जाएगा। देखते हैं आज की पहली वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? फर्स्ट क्वेश्चन है कितने समय में 72 रुपए 6 सही 1/4 वार्षिक दर से, ये दर है साधारण ब्याज की दर से 81 रुपए हो जाती है। तो इससे पहली वाली जो वीडियो थी हमने उसमें देखा हुआ था कि हम मूलधन कैसे निकालते हैं, ब्याज कैसे निकालते हैं, दर रेट कैसे निकालते हैं, टाइम कैसे निकालते हैं। एक बार मैं फिर से एक फॉर्मूला लिख देता हूं आपको। क्या देखेंगे हम? जो साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है, साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होगा वो क्या रहेगा? पी आर टी अपॉन 100, जिसमें पी मूलधन है, आर दर है और टी टाइम है। ठीक। दूसरा हमने क्या देखा था कि इन तीनों में से हमें जो भी करना होता है, ठीक, जैसे इन तीनों में से हमें कोई भी निकालना है, जैसे हमें रेट निकालना है तो क्या करेंगे? ये जो साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज हमें क्वेश्चन में दी हुई होगी, साधारण ब्याज की 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो इसके आर के साथ जो दो वैल्यू है पी और टी, ये हम नीचे रख लेंगे। ऐसे ही जब हमें मूलधन निकालना होगा तो ये आर नीचे आ जाएगा, ठीक, और पी इधर आ जाएगा। ठीक। ऐसे ही टी निकालना होगा तो टी इधर आ जाएगा, पी आर इधर आ जाएगा। ये हमने देख लिए थे। इतने आपको बेहतर तरीके से समझ में आता होगा, मेरी ऐसी उम्मीद है। ठीक। तो इस क्वेश्चन में हम क्या देखेंगे कि कितने समय, इसमें आपसे टाइम पूछा गया है, समय पूछा है मतलब टाइम। आपको क्या दिया हुआ है? मूलधन दिया हुआ है, आपको दर भी दी हुई है और आपको क्या दिया हुआ है? 81 रुपए। जो ये 81 रुपए दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है? अमाउंट दिया हुआ है। और जो प्रिंसिपल दिया हुआ है आपको क्या दिया हुआ है? 72। जब इन दोनों का डिफरेंस देखिए, 72 से जब कोई चीज 81 हो गई तो क्या हुआ? उसमें कितने रुपए का इंक्रीमेंट हुआ? 9 रुपए का इंक्रीमेंट हुआ। कितने रुपए का इंक्रीमेंट हुआ? 9 रुपए का। ठीक। ये जो 9 रुपए का इंक्रीमेंट हुआ है, यही हमारी क्या है? साधारण ब्याज। ये जो 9 रुपए का इंक्रीमेंट है ये दिखा रहा है, यही हमारी क्या है? साधारण ब्याज। इतना समझ में आता है? मैंने क्या बोला? आपको टाइम निकालना है, तो टाइम के लिए आप क्या करेंगे? सिंपल इंटरेस्ट की मल्टीप्लाई करेंगे 100 में और नीचे कितना आएगा? पी और आर। ठीक। साधारण ब्याज कितना आया आपका? 9 रुपए। इसमें 100 की आप मल्टीप्लाई कराएंगे। पी कितना है आपका? 72 रुपए। ठीक। और आपके पास आर कितना है? इसको जब आर को हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 6 4 जो 24 और 1 25। 6 की 4 में मल्टीप्लाई कराएंगे और 1 ऐड कर देंगे तो कितना आएगा? 25 और नीचे 4। तो आर की जगह हम कितना रखेंगे? 25/4। तो जहां तो 25 यहां रख देंगे और ये जो 4 है ये तो ऊपर चला जाएगा फिर। ठीक। कितना हो जाएगा? 25 से इसे भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 4 बार। ठीक। 9 से जब इसको भाग देंगे 72 को तो कितनी बार जाएगा? 8 बार। इस 4 से इसको भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार। और इस 2 से इसको भाग देंगे 4 को तो कितनी बार जाएगा? 2 बार। मतलब हमारा कुल समय निकल के कितना आया? 2 वर्ष, 2 साल। ये हमसे क्वेश्चन में पूछा था। फिर से देखेंगे, क्वेश्चन में हमसे समय पूछा है 72 रुपए दिया हुआ है मूलधन और हमारा 72 रुपए की राशि 6 से 1/4 की दर से 81 हो जाती है, तो हमसे समय पूछा है। पी हमारा 72 था, अमाउंट 81 हो गया। इन दोनों में डिफरेंस देखो 9 रुपए का। ये जो डिफरेंस आया यही साधारण ब्याज है। 72 रुपए उधार दिए थे और 81 हो गए, तो डिफरेंस जो 9 रुपए का है साधारण ब्याज। मैंने बोला था टाइम कैसे निकालते हैं? हम साधारण ब्याज की मल्टीप्लाई करा देंगे 100 में और नीचे पी मतलब मूलधन और इंटरेस्ट रखेंगे, दर सॉरी। इनकी जगह वैल्यू पुट करी और आपका जो समय आया है वो आया है 2 वर्ष। ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से देखेंगे, बेहतर तरीके से क्वेश्चन को परफॉर्म करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखेंगे सेकंड क्वेश्चन, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से देखेंगे। एक व्यक्ति है, कोई धनराशि को 5 वर्ष के लिए उधार देता है एक व्यक्ति किसी धन को, ठीक, और मूलधन में कुल ब्याज का जो अनुपात है, जितना उसने मूलधन दिया और उस पर जो ब्याज लगी उसका जो अनुपात है वो 5:2 है। मूलधन क्या मानता हूं मैं, P, और ब्याज जो है वो सिंपल इंटरेस्ट, इन दोनों का जो अनुपात है वो कितना है, 5:2। ध्यान से देखेंगे तुरंत समझ जाएंगे। मूलधन में ब्याज दर का अनुपात आपसे पूछा है, क्या पूछा है, मूलधन और ब्याज दर, मतलब P और R का जो पूछा है वो रेशियो आपसे पूछा है। कैसे इसको करेंगे जल्दी से देखिए, ये दिया हुआ है, रेट निकालेंगे भाई, P तो है हमारे पास, रेट नहीं है मतलब दर। दर निकालने का फॉर्मूला मैंने क्या बताया कि SI लिखेंगे, मल्टीप्लाई 100 की कर देंगे, यहां टाइम लिख देंगे और P लिख देंगे। इतना समझ में आता है। SI कितना है भाई, 2, तो 2 लिख लीजिए, 100 की मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 में 100 की मल्टीप्लाई, ठीक। T कितना है, समय कितना दिया हुआ है, समय 5 वर्ष दिया हुआ है, ठीक, और मूलधन, मूलधन कितना दिया हुआ है, 5। इतना समझ में आता होगा। इससे कट कर लीजिए, इसको कितनी बार जाएगा, 20 टाइम्स, और फिर 5 से फिर कर लीजिए 20 को कट, कितना, 4 टाइम्स, 4 2 जा 8। तो रेट जो आया हमारा कितना आया, कितना आया रेट, 8%। कितना आया, 8%। तो मूलधन और रेट का इंटरेस्ट पूछा, मूलधन कितना है हमारा, कितना मूलधन 5 और रेट कितना है 8, तो इसका आंसर आएगा 5:8। फिर से देखेंगे क्वेश्चन को जल्दी से। मूलधन और ब्याज का जो इसमें आपको दिया हुआ है अनुपात 5:2 दिया हुआ है। पूछा क्या है आपसे, मूलधन और ब्याज दर का अनुपात पूछा है। तो मूलधन तो आपके पास 5 है और रेट आपके पास नहीं है। रेट कैसे निकालेंगे, साधारण ब्याज में मल्टीप्लाई कर देंगे 100 की, और P और T से मतलब मूलधन और समय से भाग दे देंगे। ये हमने रख दिया, 2 रख दिया हमने साधारण ब्याज की जगह, और उसकी जगह 100 रख दिया, 100 की जगह, और समय की जगह हमने 5 रख दिया, क्योंकि 5 हमें 5 वर्ष दिया हुआ है, और मूलधन क्या रख दिया हमने, 5 रख दिया, ठीक। या तो आप ऐसे कर लीजिए, 25 25 का 100, सीधा 25 से 100 4 बार कर दिया, और 4 की मल्टीप्लाई 2 में कराएंगे तो कितना हुआ, 8, ठीक, 8। तो रेट आया हमारा 8%, मतलब 8%। तो अनुपात पूछा है मूलधन और दर का, तो 5:8 आएगा, ठीक है। आपको ऐसा ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, और एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, और पूरे चांस है कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कोई धनराशि, का कोई भी धनराशि है, उसका साधारण ब्याज मूलधन का 1/16 है। साधारण जो उसका साधारण ब्याज है वो मूलधन का 1/16 है। तो तथा वर्षों की संख्या ब्याज दर प्रतिशत के बराबर है, ठीक। तो वार्षिक दर ज्ञात करें। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है मैं आपको करके बताता हूं। जो मूल साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज मतलब SI, वो किसके बराबर है, 1/16 मूलधन, मूलधन के 1/16 के। इतना समझ में आता है आपको। तो क्या करेंगे, साधारण ब्याज और मूलधन, इस P को इधर ले आएंगे, 1/16, साधारण ब्याज के सामने साधारण और मूलधन के सामने मूलधन। आगे समझे, मतलब मूलधन आपका कितना है 16, और उस पर ब्याज कितनी लग रही है 1। इतना समझ में आता है आपको। फिर से समझ लीजिए, साधारण ब्याज इसमें दिया हुआ है मूलधन का 1/16 है, तो मूलधन क्या है P माना, और इसका 1/16, साधारण ब्याज नीचे, साधारण ब्याज ऊपर और मूलधन नीचे, तो कितना हुआ 1/16, साधारण ब्याज के सामने साधारण ब्याज, मूलधन के सामने मूलधन। कितना सिंपल हो गया एक क्वेश्चन। अब क्या पूछा है, अब फिर वो से बोला है आपका जो ये है दर और टाइम एक दूसरे के बराबर है, जो आपका रेट है, दर और टाइम समय, ये एक दूसरे के बराबर है, इक्वल है, ठीक। कैसे करेंगे इसको, फिर हम आपसे पूछा क्या है, वार्षिक दर। वार्षिक दर मैंने आपको बताई हुई है, क्या, SI की मल्टीप्लाई कराएंगे 100 में, और नीचे क्या रख देंगे, जो 2 डिजिट रहेंगे, तो R तो यहां आ गया, क्या बचती है P और T। इतना समझ में आता है। इसमें क्या बोला है कि T बराबर है किसके, T किसके बराबर है, R के, तो T की जगह R रख देंगे, ठीक। और SI की जगह SI, SI कितना है 1, इसमें 100 का क्या करा, मल्टीप्लाई की 100 की, ठीक। P क्या है आपका, P आपको 16 दिया हुआ है,
और समय क्या दिया हुआ है आर, आर के बराबर और टी बराबर। ठीक, तो क्या करेंगे यहाँ पर 100 ऊपर और नीचे 16 आर, नीचे कितना 16 आर, और यहाँ पर कितना दिया हुआ आर। जब इसके नीचे जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे आप, आर के नीचे 1 रख लीजिए, जो आर है इसके नीचे 1, जब आर की क्रॉस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा 16 आर स्क्वायर और 100 की बदले में 100। ठीक, फिर आर निकालना है हमें, तो आर स्क्वायर की जगह क्या आएगा 16 तो नीचे चला जाएगा और 100 ऊपर, 4 से कट करेंगे, 4 से जब 100 को भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 25 बार। ठीक, और 4 से इसको देंगे तो कितनी बार जाएगा 4 बार। ठीक, तो आर की जो वैल्यू है मैं यहां लिख लेता हूं, आर स्क्वायर की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है 25 और 4। जब इसका हम अंडर रूट लेंगे, अंडर रूट चढ़ा देंगे इस पे, तो 25 का अंडर रूट क्या होता है 5 और 4 का अंडर रूट क्या होता है 2, 4 का अंडर रूट क्या होता है 2। ये हमारा रेट, जब 2 से हम 5 को भाग देंगे तो रेट कितना आएगा हमारा 2.5% हमारा रेट होगा। इतना समझ में आता है। फिर से देखेंगे जल्दी से इसको, कोई धनराशि है साधारण ब्याज का, साधारण ब्याज जो उसमें दिया हुआ है वो मूलधन का 1/100 है, मूलधन का 1/100, पी इधर रख लिया हमने, 1/16 ऐसे ही रहने दे, साधारण ब्याज के सामने साधारण ब्याज और मूलधन के सामने 16। ठीक, रेट निकालना है। दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है कि वर्षों की संख्या दर के बराबर है, तो आर और टी एक दूसरे के मतलब समय और दर बराबर है। ठीक, आर की वैल्यू क्या है एस आई मल्टीप्लाई 100 पीटी, टी की जगह हमने आर रख लिया और हमने जो भी वैल्यू हमें गिवन है, जैसे एस आई 1 दिया हुआ तो 1 रख लिया और हमें पी कितना दिया हुआ 16 तो 16 रख लिया। जब हमने इसको सॉल्व करा ऐसे करके, ठीक, तो आर की मल्टीप्लाई आर स्क्वायर में हो गई और 16, तो आर स्क्वायर के क्या साथ क्या है 16, 16 नीचे आ जाएगा। जब हमने ये आ गए हमारे पास 25 और 4 कैंसिल आउट करके, जब हमने इसका रूट निकाला कितना है 5/2, 5/2, और जब 2 से भाग दिया हमने 5 को डिवाइड किया तो हमारे पास कितना है 2.5 इसका रेट आया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 12 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। कोई भी राशि है, कोई भी आपने अपने फ्रेंड को पैसे दिए, वो 12 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से कितनी हो गई पहले से डबल, दुगनी, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक, ब्याज की आप क्या करिए दर ज्ञात कीजिए। तो आप ये याद रखिए कि भाई कोई मेरे पास पहले पी रुपए थे, कितने रुपए थे पहले मेरे पास, जो मूलधन था वो कितना था मूलधन पी। अब जो अमाउंट है, अमाउंट मतलब मिश्र धन, अमाउंट मतलब ये जो मैं ये लिखता हूं ये क्या होता है मिश्र धन, कितना है मिश्र धन। ठीक, अमाउंट कितना हो गया पहले से डबल, तो पहले तो पी था अब डबल हो जाएगा 12 साल में, तो कितना हो जाएगा 2p। ठीक है, ठीक, तो समय तो आपसे दर पूछ रहा है। अब आप एक चीज देखिए कि पहले कोई राशि पी थी अब डबल हो गई, तो इन दोनों को जो अंतर होगा वही तो साधारण ब्याज होगा। भाई मैंने किसी को 1 रुपए दिए और उसने मुझे 2 रुपए लौटाए, 1 की बटकी 1 दिया मैंने उसको, 1 की बजाय उसने कितने लौटाए 2, तो जब क्या हुआ वो 1 रुपया जो एक्स्ट्रा दिया है वो ब्याज का ही तो है। जब इसने पी रुपए पहले थे और इसका हो गए डबल 2p, तो ये जो 1p है 2p से 1p सेपरेट होगा तो 1p इसका क्या है साधारण ब्याज ही तो हुई। इतना समझ में आता होगा आपको। आपसे रेट पूछा है, रेट में बता के चल रहा हूं बार बार, साधारण ब्याज 100 और नीचे क्या आएगा पी और टी। साधारण ब्याज कितनी है, साधारण ब्याज पी निकल कर आई है, इसमें 100 की मल्टीप्लाई करेंगे और पी कितना है आपका पी है और टाइम कितना है आपका 12 वर्ष। इतना समझ में आता है। पी से पी कैंसिल हो गया, जब इसको 100 को और इसको काटेंगे तो 4 से जब इसको भाग देंगे 100 को तो कितना जाएगा 25। ठीक, और इसको जब देंगे 4 3 जा कितना होगा 12, तो आपके साथ सामने जो रेट आया है वो आया 25/3। जब 3 से इसको भाग देंगे तो आप कितना जाएगा 8, 3 जा 24 और 1 और 3। देखेंगे कैसे किया है मैंने कि 3 से मैंने किसको किया 25 को भाग दिया, तो 3 8 जा कितने होते हैं 24, सब्ट्रैक्ट किया तो 1 आया, 25 से 24 को जब घटाएंगे तो 1 आएगा। ठीक, तो 8 तो क्वेश्चन वो आया है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन हमेशा बीच में लिखते हैं, जिससे भाग देते हैं वो नीचे और जो रिमाइंडर रहता है वो ऊपर रखते हैं। तो 8 सही 1/3 इसका हमारा आंसर आया। फिर से समझेंगे कि कोई राशि पहले की डबल हो जाती है कितने 12 वर्षों में। तो पहले कोई राशि मूलधन मतलब पी था, ये जो मूलधन है क्या है ये मूलधन। ठीक, मूलधन पहले पी था, अब मिश्रधन कितना हो गया 2p हो गया, कितने वर्षों में 12 वर्षों में। तो इन पे ब्याज कितनी लगी, जब p से 2p हो गया तो 1p तो ब्याज लगी इसमें, तो हमने ब्याज की जगह p रख दिया और इसमें 100 की मल्टीप्लाई कर दी। p क्या है हमारा p है और टाइम कितना है हमारा 12। ठीक, जब 100 अपॉन कितना आया 12, 100/12, 100/12 को हम जब
कैंसिल आउट किया तो 25/3 मतलब 25/3 आया, तो 3 से हमने 25 को डिवाइड किया तो एक सही 1/3 हमारा परसेंटेज में ये हमारी दर निकल कर आई है। ठीक है, बहुत अच्छे से क्वेश्चन को समझ में आया होगा आपको। आपसे बार बार ये रिक्वेस्ट है, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स ग्रुप के साथ इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखेंगे क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से, ठीक, कोई धनराशि 4 वर्ष में स्वयं की 7/4 हो जाती है। ठीक है, 7/4 हो जाएगी। किस उससे दर से, तो आपको क्या निकालना है, रेट निकालना है। रेट का आपको मैंने बताया हुआ है, रेट पर ही हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो कोई धनराशि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से, ठीक, तो देखिए कोई राशि है 7, ठीक, कोई राशि है 7/4। पहले क्या था बेटा कि कोई राशि 7 थी, ठीक, अब साधारण ब्याज की दर से वो क्या हो जाएगी, स्वयं की 7/4 हो जाएगी। किस दर से, ये ऐसा क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन में जो हमें पूछा हुआ है हम क्या निकालते हैं, रेट। रेट कैसे निकालेंगे भाई, SI की मल्टीप्लाई होगी 100 में, नीचे क्या होगा, प्रिंसिपल मतलब मूलधन और समय। समय हमें 4 वर्ष दिया हुआ है, SI पता करना है हमें, कितना पता करना है हमें, SI पता करना है। कैसे पता करेंगे SI आप, मूलधन तो आपका कितना है, मूलधन आपका कितना है, इसको तो मान लीजिए मूलधन P, और इस पर जो ब्याज लग रही है 7 पर, वो कितनी ब्याज लग रही है, 4। फिर से समझ लीजिए मूलधन आपका कितना है 7, और इस पर जो ब्याज लग रही है वो कितनी लग रही है, 4। ठीक, कैसे, इन दोनों में डिफरेंस देखिए आप, ठीक, इन दोनों में, एक सेकंड में क्वेश्चन पढ़ लूं। देखिए ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, साधारण ब्याज की किस वर्ष से कोई राशि स्वयं की 7/4 हो जाएगी। ठीक है, तो आप इसको ऐसे देखिए कि कोई मूलधन था, कोई मूलधन, प्रिंसिपल मूलधन कितना है उसका 4, फिर उसके बाद वो क्या हुई, 4 से बढ़ के वो राशि कितनी हो गई, 7, 4 से वो राशि बढ़ के कितनी हो गई, 7। तो ये मिश्रधन और मूलधन दिया हुआ है, मतलब कोई राशि, फिर से समझ लीजिए कोई राशि थी 4, वो 4 वर्ष बाद कितनी हो गई, 7 हो गई। कितनी हो गई 4 वर्ष बाद, 7। तो प्रिंसिपल क्या है 4 और अमाउंट जो है उसका मिश्रधन 7। तो इस इनमें अंदर देखिए, डिफरेंस देखिए कितने का है, 3 का। ये डिफरेंस जो है ये तो हमें सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज के बताए, अब भाई 3-4 रुपए दी किसी को, वो 4 वर्ष बाद कितनी हो गई, 7। तो इनका जो अंतर आया है 3, ये तो साधारण ब्याज होगा। ठीक, तो रखिए साधारण ब्याज कितना आया, 3, इसकी 100 में क्या करी आपने, मल्टीप्लाई करी। जो मूलधन है आपका वो कितना है, मूलधन है आपका 4, और समय कितना आपका दिया है 4। इतना समझ में आता है। 4 से इसे भाग दीजिए, 100 को कितनी बार जाएगा, 25 बार। ठीक, 25 की मल्टीप्लाई कीजिए 3 में तो कितना आएगा, 75, और नीचे क्या है 4। ये आपका रेट है। अगर इसको आप भाग देंगे 4 से, 75 को 4 से भाग देंगे तो कैसे दे पाएंगे, 4 से 75 को भाग दीजिए, 4 1 जा 4, यहाँ पर आया 3, ठीक, यहाँ पर 35 रखा तो कितना आया, 7 चौक कितने होते हैं, 8 चौक 32 जाएगा, कितना जाएगा 8 चौक 32, फिर 3 आएगा। तो यहाँ पे रेट कैसे लिखेंगे आप, रेट लिख सकते हैं जिससे भाग देते हैं वो क्या आता है नीचे, ठीक, जो क्वोशंट होता है वो बीच में 18, और जो रिमाइंडर है वो क्या आएगा आपका ऊपर 18 सही 3/40 का आप रेट निकालेंगे। ठीक है, हमारी वीडियो अगर आपके लिए बेनिफिशियल हो, हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो आपसे रिक्वेस्ट है बार बार हमारी वीडियो को सब्सक्राइब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को अपने फ्रेंड्स और ग्रुप के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे कि हम आगे के टॉपिक को आपके सामने लेकर आए। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम आपके सामने लेकर आते हैं और लेकर आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज के और आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे और बेहतर तरीके से उन्हें कम समय में सॉल्व कर पाएंगे। मेरी जो कोशिश रहती है अपने वीडियो लेक्चर्स में, मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि जो स्टूडेंट, जो भी अभ्यर्थी
कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो चाहे बहुत कुछ, वो एक अनुभवी पर्सन हो, अनुभवी स्टूडेंट हो, या बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहे हो, मैं सारे फॉर्मूलेस लिखता हूँ, लेकिन एक्चुअल में जब मैं उन क्वेश्चंस को अगर चाहूँ तो मात्र कुछ सेकंड में हम उनको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मुझे सारे फॉर्मूलेज याद है। आपको भी, मैं तो ये मान के चलता हूँ कि हो सकता है आपको भी सारे, जब मैं इतने सारे एक ही टॉपिक पे 2 4 5 6 क्वेश्चन कराऊंगा तो सारे आपको क्लियर हो जाएंगे धीरे धीरे। लेकिन फिर भी जो बच्चा बिल्कुल बिगनर है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा है जो स्टूडेंट, तो उसमें फॉर्मूले भी इसलिए लिखवाता हूँ ताकि उसके माइंड में बिल्कुल छप जाए, ये बिल्कुल जो कॉन्सेप्ट है फॉर्मूलों का बार बार उसको यूज करें। लेकिन जब एग्जाम में आप करेंगे, या अपनी नोटबुक पर जब आप प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस को उठा के, बुक्स को उठा के प्रैक्टिस करेंगे, तो उससे क्या होगा कि आपको को ये जो फॉर्मूले है लिखना की नीड नहीं होगी। जैसे आपको पता है कि रेट निकालना है मुझे, तो आप कैसे निकालेंगे रेट को, कि भाई साधारण ब्याज देखिए आपने कितना 100 से मल्टीप्लाई करी, पी देखा इसमें से, आर देखा, आपको कुछ भी नोट करने की जरूरत नहीं है, बस सीधा सॉल्व करेंगे, आपका मात्र कुछ सेकंड में आंसर आ जाएगा। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है जो आपके सामने आए हैं, और जो लाऊंगा बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मेरी जो किसी भी टॉपिक को उठा लीजिए, जितनी भी वीडियोस देखेंगे, मेरी पूरी कोशिश हर टॉपिक को लेकर ये रहेगी और रही है कि सारे टॉपिक, सारे क्वेश्चंस को उस टॉपिक से रिलेटेड सारे सॉल्व कराए जाएं। मेरी वीडियो देखने के बाद आपको किसी अदर वीडियो को देखने की कोई नीड नहीं रह जाए, ऐसी मेरी पूरी कोशिश रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम फिर से साधारण ब्याज के क्वेश्चंस को देखेंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपके सामने मैं लेकर आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।